हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वाला चैप्टर हमने शुरू कर रखा है उसकी एक्सरसाइज 3.2 से पहले जो आपके एग्जाम्पल है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे के पहले वाली क्लास में जो हमने लेक्चर नंबर 5 आपको प्रोवाइड कराया है उस लेक्चर में हमने 3.2 एक्सरसाइज प्लस उसके एग्जाम्पल से रिलेटेड जितना भी कंसेप्ट है सारा का सारा वहाँ पे हमने डिस्कस किया। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखो ताकि आपको आज का कंसेप्ट बिल्कुल समझ में आ जाए, किसी प्रकार का कोई डाउट ही ना रहे। तो एक बार जाके उस वीडियो को देखो, ठीक है। तो आइए आज की क्लास में हम एग्जाम्पल को सोल्व करते हैं, एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए, चूँकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो हम सीधे एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है आपका, इफ cos ऑफ x इज इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, x lies in third quadrant, then find the value of other 5 trigonometry function. Then find the value of other 5 trigonometry ratio या function। देखो भी सॉल्यूशन b है, वो हमारे पास क्या है, cos ऑफ x इज इक्वल टू -3/5। बस एक वैल्यू की हमें आवश्यकता होती है, बाकी हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से। आपके जो पहले 5 क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वे ऐसे ही हैं बिल्कुल, ठीक है। तो देखो ध्यान से, cos x इज इक्वल टू -3/5 और x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। किस क्वाड्रेंट में लाई करता है आपका? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया था? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट थीटा तो पॉजिटिव रहते हैं और सभी क्या है, नेगेटिव। तो आप यहाँ पे लिख लो टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा तो पॉजिटिव रहेंगे आपके भैया, ठीक है। तो cos x इज इक्वल टू -3/5। इसको करने के तरीके तो अलग अलग हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन जो जनरली तरीका है जो आपका यहाँ पे यूज़ होगा, हम उस तरीके से इसको करेंगे जो हमने सीखा है अभी तक, उन कंसेप्ट का यूज़ करते हुए इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब हमें पता है, क्या पता है, वी नो, जब भी हमारे पास ये कोस, साइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सेकेंड कुछ भी दे रखे हो, तो जो हमने 3 आइडेंटिटी सीखी है ना उनका यूज़ कर दो। देखो, तो कोस कौन सी आइडेंटिटी में आता है? फर्स्ट आइडेंटिटी में आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर, सॉरी एक्स है यहाँ पे थीटा के स्थान पर, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर ऑफ एक्स कितना हो जाएगा आपका? 9/25 इज इक्वल टू 1। जब आपका 9/25 इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? माइनस का, तो -9/25 और एलसीएम लेके 25 -9 करेंगे तो 16/25। तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स कितना आ गया आपका? 16/25। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +/-4/5। क्या अब आपकी ये दोनों वैल्यू होंगी? नहीं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो आपका साइन है वो कैसा होता है, कैसी वैल्यू आती है? टेंजेंट और कोटेंजेंट को छोड़कर सभी वैल्यू क्या आती है आपकी? नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यू हम चूज करेंगे यहाँ पर? नेगेटिव, -4/5 दिस इज योर साइन एक्स की वैल्यू। साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई। क्या आ गई? साइन एक्स की वैल्यू आ गई, कोस एक्स की वैल्यू आ गई। कोस एक्स की वैल्यू गिवन है, साइन एक्स की वैल्यू हमें ने निकाल ली -4/5। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्या नहीं है प्रॉब्लम? कोस का उल्टा होता है सेकेंड एक्स, तो रेसिप्रोकल करके रख दो -5/3। साइन का उल्टा होता है कोसेकेंट ऑफ एक्स, इसका रेसिप्रोकल -5/4। बच गया टेंजेंट थीटा, टेंजेंट एक्स, सॉरी टेंजेंट एक्स होता है आपका साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, तो साइन एक्स -4/5 अपॉन कोस एक्स -3/5। 5 से 5 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, 4/3 आ गया। कोटेंजेंट एक्स आपका टेंजेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है, तो ये कितना आ गया 3/4। तो देखो
तो देखो टेंजेंट एक्स की वैल्यू 4/3 है, कोटेंजेंट एक्स की वैल्यू 3/4। अब कह रहा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं। अब हमारा देखो आंसर में टेंजेंट और कोटेंजेंट दोनों क्या आए हैं, पॉजिटिव आए हैं। और सारे कितने साइन थीटा कोस एक्स सिकेंट एक्स कोसिकेंट एक्स ये क्या है आपके नेगेटिव है। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यही आपकी क्या है वैल्यू है, यही आपका आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो। वो क्वेश्चन है आपका भैया कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12, कोटेंजेंट एक्स इज इक्वल टू -5/12 एंड एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। आपका एक्स किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, सेकंड। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो वी है क्या गिवन है, कोटेंजेंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू -5/12। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसिकेंट वाली टर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो कोटेंजेंट ऑफ एक्स है, तो यहाँ से एक तो वैल्यू सीधी निकाल सकते हो आप। टेंजेंट ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, -12/5 के, जो कि इसका रेसिप्रोकल होता है। अब जो भी हमारे पास गिवन है, जो भी हमारे पास गिवन है, या कोट को या टेन को, इनमें से किसी की भी आइडेंटिटी लगा दो। अगर ये लगाओ तो I1 + टेंजेंट स्क्वायर एक्स आपका किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर एक्स के। तो 1 + टेंजेंट 12/5 144/25 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लोगे तो ये आपका आ जाएगा 169/25 इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। जैसे अगर दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास सेकेंड ऑफ एक्स की वैल्यू आती है ±13/5, ±13/5। 169 का स्क्वायर रूट होता है 13 और 25 का होता है 5। अब देखो सेकेंड एक्स क्या है, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपकी साइन और कोसिकेंट वाली टर्म ही पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, इनको नेगेटिव, क्या लेंगे, नेगेटिव। ठीक है, तो हमारे पास देखो कौन कौन सी वैल्यू आ गई, कितनी वैल्यू आ गई, सेकेंड ऑफ एक्स -13/5 सेकेंड ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई। सेकेंड एक्स की वैल्यू आ गई तो हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से, कोस एक्स की। तो कोस एक्स की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल होता है -5/13 हो जाएगा कोस एक्स की। अब किस किस की वैल्यू रह गई, साइन एक्स की और कोसिकेंट एक्स की। तो साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, साइन एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स, यही वैल्यू होती है ना। देखो अगर मैंने डायरेक्ट कर दिया है, साइन स्क्वायर एक्स + कोस स्क्वायर एक्स आपका होता है 1, तो साइन स्क्वायर ऑफ एक्स किसके इक्वल हो जाता है, 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स के, साइन एक्स वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो 1 - cos स्क्वायर ऑफ एक्स 25/169, 169 - 25 करेंगे आप, 169 - 25/169 करेंगे तो ये आपका आएगा 144/169, और ये आपका होता है किसका, 12/13 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस। अब दोबारा से देखो x आपका किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, तो साइन x की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस में आएगी 12/13, और साइन का रेसिप्रोकल कितना होता है, कोसिकेंट ऑफ x, तो 13/12। तो ये आपकी नेक्स्ट 5 जो हम 5 वैल्यू निकालनी थी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी। अभी तो ये आपकी 3.2 एक्सरसाइज चल रही है। 3.2 एक्सरसाइज से पहले के एग्जाम्पल एक्सरसाइज भी हम कराएंगे। क्वेश्चन है भैया आपका थर्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 31π/3, sin 31/π/3। देखो भाई अभी तक हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक की वैल्यू पता है,
किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की हमें 90 डिग्री तक ही वैल्यू का पता है। तो और ये आ गया आपका साइन 31 पाई/3। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे पता करोगे, पता है? देखो आप एंगल को उठा लो पहले 31 पाई/3। हमें इस एंगल को इस तरीके से ब्रेक करना है, इस तरीके से ब्रेक करना है कि जो आपका साइन है वो साइन का साइन ही रहे, मतलब जो आपकी रेशियो है वो रेशियो सेम रहे। तो साइन कब आपकी एंगल चेंज नहीं होता, जब या तो हम क्या करें 2 पाई प्लस थीटा करें या 2 पाई माइनस थीटा करें या कुछ ऐसा करें, तो आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है ना, नहीं होती ना। या पाई माइनस थीटा करें या पाई प्लस थीटा करें, तो इसी केस में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। लेकिन हम मोस्टली केसेस में बस इनका याद रखना, 2 पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा, इन्हीं का यूज करेंगे, ठीक है, मोस्टली केसेस में, क्योंकि इनका पीरियड साइन का कोस का कितना है 2 पाई। 2 पाई के बाद आपकी वैल्यू क्या होनी स्टार्ट हो जाती है, रिपीट। तो 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 360 डिग्री। तो इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि साइन की जो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में बचे, 2 पाई करके प्लस थीटा जो हमें ऐसा फाइंड करना है इसको ब्रेक करते हुए कि वो 0 से 90 डिग्री के बीच में आ गया। तो सोचो 31 पाई/3 को आप क्या लिख सकते हैं, तो सोचो सोचो सोचो। तो मैंने सोच लिया है, मैंने सोच लिया, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 10 पाई प्लस पाई/3, 10 पाई प्लस पाई/3। देखो 3 इंटू 10 इसका एलसीएम ले लो 3, 30 पाई प्लस पाई इक्वल टू 31 पाई/3 आ गया जो हमको चाहिए। ये 10 पाई क्या है आपका 2n पाई है, वेयर n इज इक्वल टू कितना है आपका 5, 2 इंटू 5 10 पाई है, तो क्या है 2n पाई प्लस पाई/3 इज इक्वल टू 31 पाई/3। साइन लगाओ आप दोनों साइड, साइन 31 पाई/3 इज इक्वल टू साइन 2n पाई प्लस पाई/3। अब 2n पाई प्लस पाई/3 ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका आंसर मतलब रेशियो चेंज होती नहीं, थीटा आपका आ गया पाई/3। पाई/3 कितना होता है 60 डिग्री, और 60 डिग्री पे अगर आपको वैल्यू याद है तो कितनी आएगी √3/2। तो आपको ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है, ठीक है। मतलब सबसे पहले एंगल को उठा लो और एंगल को ऐसे ब्रेक करो, ऐसा ब्रेक करो कि वो आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में रह जाए, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रेक है, मतलब या तो उसको 90 डिग्री या 180 डिग्री या कैसे भी करो, पर मोस्टली केसेज में जब आपका 360 से ऊपर आएगा तो आपका 2 पाई प्लस थीटा और 2n पाई प्लस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा करके ही ब्रेक करो, ठीक है। क्वेश्चन है भैया आपका फाइंड द वैल्यू ऑफ cos -17 इंटू 10। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अब आपको, ये तो बिल्कुल इजी है ना। तो हमने जब इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है पिछले वाला लेक्चर तो जाकर देख लो, उसमें हमने कंसेप्ट को बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है, ठीक है। तो देखो अब हमने आपको बताया था कि cos ऑफ -x आपका cos x ही रहेगा, पहली बात तो यहाँ पे। तो यहाँ से देखो cos ऑफ -17 10 कितना आ गया cos 17 10 माइनस साइन गया, फिनिश। अब 17 10 को आपको क्या करना है, इस तरह ब्रेक करना है 360 से कि एंगल आपका थीटा बचे। तो थीटा आपका 0 से 90 डिग्री के बीच में ही बचे इस तरह। तो 360 इंटू अगर मैं इसको 5 से करूँ तो कितना हो जाएगा 180 और 1800 हो गया ना, सॉरी, और माइनस का 90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका 17 10 डिग्री बन गया ना। देखो 360 इंटू 5 माइनस का 90 डिग्री करता हूँ तो कितना आता है 360 इंटू 5 1800 एंड माइनस 90 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 17 10 के इक्वल आता है, ठीक है। यही आता है। और क्या गिवन है क्वेश्चन में cos 17 10 इज इक्वल टू cos लगा दी दोनों साइड। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 2n पाई लिख सकता हूँ माइनस 90 डिग्री।
2n पाई यानी 2 पाई इंटू 5 है तो 10 पाई लिख लो आप इसको, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख लो 1800, तो आपका कितना आएगा cos 90 डिग्री। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 2n पाई माइनस मतलब 2 पाई है तो 2 पाई है तो आपका इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा 2 पाई माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि कोस थीटा और सेकेंड थीटा क्या होते हैं आपके पॉजिटिव होते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव। अब कोस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आंसर कितना है आपका 0, ठीक है। तो जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ऐसे सोल्व करो इन क्वेश्चन को, ठीक है, 360 में ब्रेकआउट करके। उसके बाद एक क्वेश्चन और है भैया आपका, फिर आपके एग्जाम्पल खत्म। वो क्वेश्चन है आपका, इफ cos थीटा एंड cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 एंड थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, देन फाइंड cos थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। सॉल्यूशन v है हमारे पास क्या है भैया, cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1, और जो थीटा है वो लाई कर रहा है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालनी है, cos थीटा और कोसिकेंट थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हो आप इसको, cos थीटा को इस साइड लेके जाओ, कैसे भी आपके पास जैसा आपका माइंड है उसके आप एक बार वीडियो को पॉज करके वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करो, इससे आपका ब्रेन शार्प होगा, दिमाग तेज चलेगा। आप ऐसे क्वेश्चन, मैं तो कराऊंगा इस क्वेश्चन को, आप भी इसको करने की कोशिश करो, ठीक है, जिससे आपका दिमाग और तेज चलेगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, देखो cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा है, कोसिकेंट थीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/sin थीटा लिख सकता हूँ, दैट विल इक्वल टू -1, तो cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या बन गया आपका, कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -1 बन गया। तो हमारे पास 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी थी, हमने इस आइडेंटिटी का यूज कर लिया, तो 1 प्लस कोटेंजेंट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 -1 का स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू √2 प्लस माइनस आएगी, प्लस माइनस √2। अब आपका थीटा किस में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका याद करो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉलेज मतलब cos थीटा और सेकेंट थीटा, ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, लेकिन ये क्यों आ गई यहाँ पे कोसिकेंट थीटा, तो इसको नेगेटिव करो तो -√2 आ गया, ठीक है। कोसिकेंट थीटा की तो वैल्यू निकल गई, और किसकी निकालनी है हमको, cos थीटा की, सीधा इक्वेशन में पुट कर दो, तो cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई -√2, उस साइड है -1, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन -√2, 1/√2, सिंपल। फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कैसा होता है, cos थीटा पॉजिटिव हमारे पास वैल्यू आई। तो ऐसे आप क्वेश्चन को सोल्व करो, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करो, प्रयास करोगे आपका दिमाग और तेज चलेगा, क्वेश्चन को देखते ही आपको उसको सोल्व करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम्पल थे, एक्सरसाइज हम कल की वीडियो में स्टार्ट करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ऐसा कंटेंट बिल्कुल सरल भाषा में कहीं पर नहीं प्रोवाइड मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।